इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 4/5 ऑफ अ सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, अगर 4/5 पार्ट सिस्टम का 1 मिनट में फिल होता है, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट, तो कितना और टाइम लगेगा उस रेस्ट पार्ट को फिल करने के लिए। तो एक चीज़ समझ लेते हैं, मान लीजिए ये सिस्टम है और 4/5 का मतलब है इसका 4 पार्ट्स तो फिल हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये जो 5th पार्ट है वो फिल्ड नहीं है। ये पूरी सिस्टम में जितना नीचे लिखा होता है उतने पार्ट्स हैं और इसके 4 पार्ट्स फिल हैं, मतलब यहाँ तक के फिल करने में उसको 1 मिनट लग रहा है, राइट। तो वो बताना है कि इसके ये बचे हुए पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए 4/5 पार्ट ऑफ अ system is finished in 1 minute। 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे 60 सेकेंड्स लिख दिया। अब एक पार्ट 1/5 पार्ट को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, यही कह रहा है रिमेनिंग। देखिए हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ इट, बाकी बचे हुए पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते थे, एक की वैल्यू निकालते थे, तो देखिए ज़्यादा को फिल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कम को पार्ट को फिल करेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो कम के केस में हम डिवाइड करते थे, तो 60/1/4/5, क्योंकि ये फ्रैक्शन में थी इसलिए /1 लिख रही हूँ इस वैल्यू के नीचे। अब इंटू 1/5 करेंगे, इंटू 1/5। ये क्यों करेंगे वो देखिए, अगर हमारी 8 चॉकलेट्स 40 रुपीज़ की आती हैं तो 1 चॉकलेट कितने की आएगी, ऑब्वियसली कम की आएगी। कम के केस में हम डिवाइड करते थे इंटू 1। ये 1 हम दिखाते नहीं थे ये वाला, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1/5 है, तो इसलिए ये शो करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60/1 इंटू 5/4 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दिया, तो 4 1s 4, 4 1s 4, 4 5s 20। तो हमने क्योंकि यूनिट सेकेंड्स में चेंज कर ली थी तो हमारा कितना आ गया, 15 सेकेंड्स आ गया। तो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 21 काउज ईट एज मच एज 15 बफेलोज, मतलब 21 काउज उतना खा सकती हैं जितना कि 15 बफेलोज खा सकती हैं, देन हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज। हमें वो निकालना है कि कितनी काउ खा सकती हैं जितना कि 35 बफेलोज खा सकती हैं। तो देखिए बफेलोज के बारे में दे रखा है, तो 15 बफेलोज फूड किसके इक्वल है, दैट मीन्स 21 काउज के इक्वल है, राइट। तो 1 बफेलो का फूड कितने के इक्वल होगा, 1 बफेलो का फूड कितने के इक्वल होगा। देखिए ज़्यादा बफेलोज का फूड ज़्यादा काउज खा सकती हैं, जितना ज़्यादा बफेलोज होंगी उनके फूड को उतनी ही ज़्यादा काउज खा सकती हैं, लेकिन अगर कम बफेलो होगी तो कम काउ खा पाएंगी उस खाने को, क्योंकि कम फूड होगा हमारे पास, राइट। तो 21 कम के केस में हम डिवाइड करते थे, तो इतनी काउ खा पाएंगी अगर एक बफेलो का फूड गिवन है तो, राइट। और अगर हमें 35 बफेलोज का फूड गिवन है, बफेलोज का फूड गिवन है, तो कितनी काउ खा पाएंगी, देखिए एक बफेलो के फूड में कम काउ खा पाएंगी, लेकिन ज़्यादा बफेलोज के फूड में ज़्यादा काउ खा पाएंगी, राइट। फिर से बता रही हूँ, अगर ज़्यादा फूड होगा तो ज़्यादा काउ खा पाएंगी, तो हमारे पास अगर ज़्यादा बफेलोज थी तो ज़्यादा काउ खा पाएंगी उस फूड को, लेकिन अगर हमारे पास कम बफेलोज होंगी तो कम फूड मिलेगा और कम ही फूड की वजह से कम ही काउ खा पाएंगी, राइट।
तो कम के केस में हम डिवाइड करते थे। अब ज़्यादा बफेलोज हो गई हैं तो ज़्यादा फूड मिलेगा, तो ज़्यादा काव खा पाएंगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कैंसिल कर हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो 7 into 7 दैट मीन्स 49 काउस खा पाएंगी 35 बफेलोज का फूड। तो दैट्स वाई हमारा ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्री 6 मीटर टॉल कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग शेडो। 6 मीटर टॉल ट्री की शेडो कितनी कास्ट होती है? 4 मीटर लॉन्ग। At the same time, a flagpole casts a 50 meter long shadow. How long is the flagpole? हमें ये कह रहा है फ्लैग पोल सेम टाइम पे 50 मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है, तो हमें ये बताना है फ्लैग पोल कितना लंबा है, राइट? तो 4 मीटर शेडो कास्ट होती है इफ ट्री इज कितना लॉन्ग? 6 मीटर टॉल है तो, राइट? अब 1 मीटर शेडो कब कास्ट होगी? इफ ट्री इज कितना मीटर टॉल निकलेगा? देखिए हमारी ज़्यादा शेडो ज़्यादा टॉल पे कास्ट हो रही है, लेकिन कम शेडो कम पे कास्ट होगी। तो कम के केस में हम क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। इतना मीटर टॉल होगा ट्री, तब हमारी 1 मीटर शेडो कास्ट होगी। फिर से बता रही हूँ, ज़्यादा के केस में ज़्यादा टॉल होता था ट्री, अब कम शेडो के केस में कम होगा ट्री, राइट? तो कम के केस में हमने डिवाइड कर दिया। अब वो कह रहा है अगर 50 मीटर शेडो कास्ट हो रही है, 50 मीटर शेडो कास्ट होएगी अगर पोल, ट्री नहीं है, अब पोल कितना मीटर का होगा? अब 1 मीटर पे इतनी टॉल शेडो कास्ट हो रही थी। अब अगर शेडो इंक्रीज हो जाएगी, शेडो कब इंक्रीज होगी? जब पोल की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, अगर हमारा इतने मीटर का ट्री था तो हमारी 1 मीटर कास्ट हो रही थी शेडो। अब हमें 50 मीटर की कास्ट करनी है शेडो, तो हमारा टॉल होगा ट्री या टॉल होगा पोल? तो 6/4 इंटू, ज़्यादा के केस में मल्टीप्लाई करते थे इतना मीटर। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 25 इज़ 50। तो दैट मीन्स हमारा 3 इंटू 25 कहें या 75 मीटर कहें, बात एक ही है। तो हमारा बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।